नमस्कार। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसका बैंक में सिर्फ एक सेविंग अकाउंट होता है। जब कभी हम नौकरी बदलते हैं तब हमें नया खाता खुलवाना होता है। जब कभी ट्रांसफ़र हो जाता है तो नए शहर में नया खाता खुलवा लेते हैं। कभी कोई बैंक अच्छा ऑफर दे रहा होता है, ज़्यादा ब्याज दे रहा होता है तो हम नया खाता खुलवा लेते हैं। वैसे बचत खाते को हम शौक के तौर पर नहीं देखते हैं, ये हमारी ज़रूरत है। जब मन किया पैसे जमा किए, जब मन किया पैसा निकाल लिया। लेकिन बहुत सारे खाते खोलने का एक नुकसान भी होता है। कुछ खातों पर हम ध्यान ही नहीं दे पाते, उसे बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन इस तरह के खाते एक वक्त के बाद हमें टेंशन देने लगते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है। पैसा ही पैसा वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर मैं अपने अनुभवों के आधार पर आपको बताता हूं कि पैसे का सच क्या है, आप इसे कैसे कंट्रोल में रखकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। असल में बैंकों में बचत खाता खोलने पर उसमें मिनिमम बैलेंस रखना होता है। इसे एवरेज मंथली बैलेंस या AMB भी कहते हैं। ये वो रकम है जिसे कस्टमर्स को अपने खाते में बनाए रखना बेहद ज़रूरी होता है। बैंक बड़े शहरों में अलग बैलेंस रखते हैं, जबकि छोटे शहरों और गाँवों के लिए अलग। महानगरों में ये 3,000 से 10,000 रुपए के बीच हो सकता है, जबकि गाँवों में 500 से 1,000 रुपए के बीच हो सकता है। बैलेंस नहीं बनाए रखने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये समस्या उनके साथ ज़्यादा आती है जिनका सैलरी अकाउंट होता है। आमतौर पर सैलरी अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन नौकरी छूटने पर या बदलने पर उस खाते में अगर सैलरी नहीं आती तो वह नॉर्मल बचत खाते में बदल जाता है। तब वहाँ भी बैलेंस रखना होता है। बैंकों में मिनिमम बैलेंस ना रखने का क्या अंजाम होता है, ये कई लोगों को पता भी नहीं चल पाता। उनके खाते से कुछ 100 रुपये कटते जाते हैं, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं होती। कई बार यूँ होता है कि जुर्माना कटते कटते खाते में जमा रकम जीरो हो जाती है। और एक समय तो ये हालत थी कि बैंक जीरो बैलेंस के आगे बढ़ जाते थे, नेगेटिव चार्ज लगाते थे, यानी जुर्माना बढ़ता जाता था और वो कर्ज की तरह बन जाता था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर रोक लगा दी। उसने कहा कि बचत खाते की रकम जीरो होने के बाद उस पर जुर्माना नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर किसी को ये शिकायत है कि बैंक जुर्माने को नेगेटिव बैलेंस में ले जा रहे हैं तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन से शिकायत की जा सकती है। जिस खाते में लंबे समय तक लेन देन नहीं होता उसे बैंक डोरमेंट बना देते हैं, यानी आपको खाता फिर से एक्टिवेट कराना होता है, फिर से KYC की ज़रूरत होती है, तभी आप कोई लेन देन कर पाएंगे। तब तक आप उस खाते से न कोई बिल चुका पाएंगे, न पैसा निकाल पाएंगे। इस दौरान खाते से जुड़े ऑफर भी आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए खाता वही रखना चाहिए जिससे आप लगातार लेन देन करते रहें। अपने बैंक का बैलेंस भी रेगुलर चेक करते रहें। साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है, इससे बचने के लिए भी ये जरूरी है। जो खाते कई साल से बंद होते हैं उनमें धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। इसलिए अपने बैंक के ऐप पर खाता जरूर चेक करते रहें। ATM जाकर या पासबुक अपडेट कराने से भी खाते की जानकारी मिलती रहती है। और कई बार ये भी होता है कि आप खाता बंद कराने जाएं तो बैंक मैनेजर उसे टालने की सलाह देगा, बोलेगा रहने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। उसकी बातों में ना आए, बैंक खाता बंद कराएं और इसका लिखित सबूत अपने पास जरूर रखें। ज़्यादातर बैंक खातों को ऑनलाइन बंद करने की सुविधा नहीं मिलती है। आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस ना रखने वालों से बैंक करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिनिमम बैलेंस न रखने पर बैंकों ने पिछले 5 साल में 21,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। वित्त मंत्रालय ने ये जानकारी संसद में दी है। ये आंकड़े सिर्फ पब्लिक सेक्टर के बैंकों और प्राइवेट सेक्टर के 5 बड़े बैंकों का है। इसके अलावा भी देश में कई बैंक हैं। ऐसा भी नहीं है कि बैंक जो जुर्माना वसूलते हैं उसे सरकार गलत मानती है। सरकार का कहना है कि रिजर्व बैंक के एक सर्कुलर में ही इसके लिए कहा गया है, लेकिन ये चार्ज रीजनेबल होने चाहिए। ये उतना ही हो जिससे उनकी सर्विस की कॉस्ट निकल जाए। कुछ बैंक बचत खाते में मिनिमम बैलेंस ना चुकाने पर कोई चार्ज नहीं वसूलते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक उसने 2020 में ये चार्ज हटा लिया था। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी
अपने 811 खाते में मिनिमम बैलेंस की शर्त नहीं रखी थी, लेकिन इसे पूरी तरह ऑनलाइन ऑपरेट करना होता है। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोटक महिंद्रा बैंक से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को जुर्माने पर इतना ही ऐतराज है तो वो किसी भी बैंक में बेसिक सेविंग अकाउंट खोल सकता है या मौजूदा खाते को ही बेसिक सेविंग अकाउंट में बदल सकता है। उसमें कोई बैलेंस नहीं रखना होता। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो खाते खोले गए हैं उनमें भी मिनिमम बैलेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और महीने में अगर कुछ दिन खाते में पैसा मिनिमम बैलेंस से कम हो जाता है तो उसका उपाय है। बैंक अक्सर ये सुविधा देते हैं जिसमें आप बाकी दिनों में ज़्यादा पैसा रखें तो जुर्माना नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस एवरेज हो जाता है। अपने एक पोस्ट में मैंने बताया भी था कि सेविंग खाते से ज़्यादा अच्छा है कि आप फ्लेक्सी या स्वीप खाता खोलें, जिसमें आपको बचत खाते के सारे फायदे मिलते हैं, साथ ही ब्याज भी फिक्स डिपॉजिट वाला मिलता है। इस वक्त बचत खाते और फिक्स डिपॉजिट के ब्याज में बहुत अंतर है। बात पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे तो रेगुलर बताऊंगा काम की बातें। शुक्रिया।